सर्वकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री स्वामी समर्थ महाराज, तेजोनिधि सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा एवं हम सभी पर माँ की ममता का सिंचन करने वाले प्रातस्मरणीय परम पूज्य गुरुमावली जी के पावन चरणों में त्रिवार वंदन। परम पूज्य गुरुमावली जी के आशीर्वाद तथा आदरणीय श्री नितिन भाव के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर आज के इस ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग की शुरुआत हम करेंगे। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में भी हम बहुत सारी उपयुक्त बातें सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास में होगा सुविचार, उसके साथ ही योगासन। योगासन में आज हम सीखेंगे सिद्धासन। बच्चों की आचार संहिता का पालन कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। मैं कौन बनूंगा, इस सवाल के जवाब में आज हम बुधिया सिंह के बारे में जानेंगे। आपकी पसंदीदा बोध कथा भी होगी। साथ ही पर्यावरण उपक्रम के अंतर्गत आज हम ई वेस्ट इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही दिन विशेष और संकल्प तो होगा ही, और हाँ, आपको होमवर्क अर्थात गृहपाठ भी दिया जाएगा, लेकिन वो मज़ेदार तो ज़रूर होगा। तो ये सब चीज़ें जानने और समझने के लिए हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। सबसे पहले हम गुरु को वंदन करके उनसे आशीष प्राप्त करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर लें तथा पूर्ण श्रद्धा से श्री स्वामी समर्थ महाराज तथा परम पूज्य गुरुमावली जी को स्मरण करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री त्र्यंबकेश्वर महाराज की जय। गंगा गोदावरी माता की जय। सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा की जय। श्री स्वामी समर्थ गुरुमावली की जय। भारत माता की जय। आज का सुविचार। बच्चों, आज का सुविचार है, मानव के शरीर में उसका सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। बच्चों, कर्तृत्व जैसा और कोई मित्र नहीं है। जिस व्यक्ति के पास कर्तृत्व है उसे जीवन में कभी भी दुख सहने की जरूरत नहीं पड़ती। बाल संस्कार वर्ग के छात्रों की आचार संहिता। बाल संस्कार वर्ग में नियमित रूप से आने वाले बच्चे अन्य बच्चों से अलग दिखते हैं। लोग हमेशा उनकी तारीफ भी करते हैं। इसकी कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी ना? हाँ, जरूर है। बाल संस्कार वर्ग में आने वाले बच्चे यहाँ पे सिखाई गई हुई आचार संहिता का पालन करते हैं। तो बच्चों, हमारे लिए भी कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस विश्व में जितने भी महान हस्तियां हुई हैं, उन्होंने भी आचार संहिता का पालन किया और इसीलिए वह महान कहलाए। आचार संहिता में सर्वप्रथम बात, रात को जल्दी सोए,
तथा सुबह जल्दी जागे। हर दिन माता पिता का सिर झुका के चरण स्पर्श करें। सुबह उठने के बाद 5 से 7 तुलसी के पत्ते चबाकर खाएं और उसके बाद 1 गिलास पानी पिए। माता पिता, बड़े भाई बहन एवं गुरुजनों का हमेशा सम्मान करें। अपने से आयु, ज्ञान एवं अधिकार से बड़े व्यक्ति के आसन पर कभी ना बैठे। नूडल्स, पास्ता जैसे फास्ट फूड एवं कोल्ड ड्रिंक का सेवन कभी ना करें। घर में बना शुद्ध शाकाहारी भोजन लें। टीवी एवं मोबाइल का अतिरिक्त उपयोग ना करें। इन साधनों का उपयोग केवल संस्कार और ज्ञान वृद्धि करने वाले प्रोग्राम देखने हेतु ही करें। इस आचार संहिता का पालन करने वाले बच्चे जिम्मेदार नागरिक बनेंगे ही बनेंगे। तो बच्चों, आप इस आचार संहिता का पालन करेंगे ना? योगासन में आज हम सिद्धासन सीखेंगे। सर्वप्रथम सुखासन में बैठ जाएं। अब बायां पैर घुटने से मोड़कर दाहिनी जंघा पर रखें। ठीक उसी प्रकार अपना दाहिना पैर घुटने से मोड़कर बाईं जंघा पर रख दें। अब अपने दोनों हाथों की कलाइयां दोनों जंघाओं के बीच में रख दें। आप देख रहे हैं ना किस प्रकार रखनी है। अब इस स्थिति में आने के बाद ध्यान मुद्रा करें, मतलब अपने ध्यान को एकाग्र करना। इस स्थिति में पीठ, गर्दन एवं सिर को सीधा रखें और मन को एकाग्र करें। धीरे धीरे अपनी सांस शुरू रखें। इधर उधर भटकते हुए अपने मन को अपने करीब लाने का प्रयास करें। अपने मन को संभव हो सके उतना स्थिर करें। इस ध्यानस्थ स्थिति में अपने क्षमता के अनुसार बैठें। अब जितनी देर तक इस आसन में बैठ सकते हैं उतना बैठने का प्रयास जरूर करें। शरीर एवं मन को विश्राम देने वाला ये एक उपयुक्त आसन है। सिद्धासन करने से रीढ़ की हड्डी तथा पेट के रक्त संचार में सुधार आता है। मन की चंचलता दूर होती है। इसीलिए एकाग्रता बढ़ाने वाला यह आसन आप नियमित रूप से जरूर करें। कानून जागरूकता में आज हम जानेंगे खाद्य सुरक्षा अधिनियम। बच्चों, भोजन में मिलावट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब खाने में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें मिलाना। आपको यकीन नहीं आता है ना कि खाने में कोई मिलावट कर सकता है? तो इसकी आप जांच कर सकते हैं। आपके घर की खाने की चीज़ें आप चेक कर सकते हो। कभी कभी हमारी माँ दूध वाले भैया से कहती है कि भैया आजकल दूध बहुत पतला आ रहा है, इसका मतलब दूध में पानी मिलाया हुआ है। इसे कहते हैं दूध में मिलावट। चावल, सूजी, दाल में कंकड़, ये भी मिलावट का प्रकार है। चावल के कंकड़ हमारी माँ को दिखते हैं तो वो उसे निकाल सकती है, लेकिन जो मिलावट को हम नहीं देख सकते उसका क्या? मिर्च मसाले में लाल रंग,
चाय पत्ती में लकड़ी का भूसा मिलाना, काली मिर्च में पपीते का बीज मिलाना, केसर में मकई के दाने को रंग लगा के मिलाना, ऐसे बहुत सारे प्रकार से जो मिलावट की जाती है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसलिए खाने की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए सन 1954 से खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया। 2006 में इसकी जगह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम ने ले ली। शहरों में इस कानून का अधिकार नगर पालिका के पास होता है तथा गांव में राज्य सरकार ने खाद्य निरीक्षक नियुक्त किए रहते हैं। ये खाद्य निरीक्षक नियुक्त किए क्षेत्रों में खाने के नमूने लेके उन्हें अधिकृत प्रयोगशाला में भेजते हैं। अगर उस खाद्य में कुछ मिलावट मिले तो उस दुकानदार पर शिकायत दर्ज की जाती है। बच्चों, अगर आपको ऐसी कोई मिलावट दिखे तो अपने माता पिता को जरूर बताएं। मैं कौन बनूंगा? बच्चों, मैं कौन बनूंगा या बनूंगी, इस प्रश्न का उत्तर इस सप्ताह में हम फिर से खोजेंगे। बुधिया सिंह। बच्चों, आज जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी उम्र के छोटे लड़के के बारे में है। ये छोटा सा लड़का ओडिशा राज्य में रहता है। लड़के का नाम बुधिया सिंह है। उसकी माता का नाम सुकांती है। बुधिया के बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। बुधिया अपनी माँ और भाई बहनों के साथ एक बस्ती में रहता था। एक दिन बुधिया के अध्यापक ने उसे दौड़ने की सजा दी और कहा, जब तक मैं तुम्हें नहीं रोकता तब तक दौड़ते रहो। लेकिन उसके अध्यापक किसी काम में उलझ गए और भूल गए कि उन्होंने बुधिया को दौड़ने के लिए कहा है। 4-5 घंटे बाद अध्यापक फिर वापस आए और उन्होंने देखा कि बुधिया अभी भी भाग रहा है। उसकी दौड़ने की क्षमता अध्यापक के ध्यान में आई और उन्होंने बुधिया का प्रतिदिन दौड़ने का अभ्यास शुरू किया। 5 साल की उम्र में बुधिया ने लगातार 7 घंटे तक दौड़कर 65 किलोमीटर की दूरी आसानी से पूरी कर ली। यह रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। आने वाले समय में देश विदेश में होने वाले विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में आप इस बुधिया को जरूर देखेंगे। बच्चों, आप सभी अध्ययन करते हैं, खेल खेलते हैं, लेकिन आप अभी से तय कर ले कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि आप में ही कल का भारत छिपा है। पर्यावरण उपक्रम। इस सप्ताह में हम देखेंगे ई वेस्ट क्या होता है। बच्चों, तुम सब ये जानते हो ना कि घर में हम जो कचरा फेंकते हैं उसका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण के 2 प्रकार है, एक सूखा कूड़ा और दूसरा गीला कूड़ा। कूड़े को ही अंग्रेजी में वेस्ट कहा जाता है। बच्चों, कूड़े का और एक प्रकार है, वो है ई वेस्ट। इसमें ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और वेस्ट का कूड़ा, तो ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट। हमारे घर में रिमोट की बैटरी से लेकर बिजली पर चलने वाला नादुरुस्त उपकरण ई वेस्ट इस प्रकार में आता है। आज पूरी दुनिया में ई वेस्ट चिंता का विषय बना है, क्योंकि ये पर्यावरण पर गंभीर असर करता है। बिगड़े हुए मिक्सर, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, ऐसे बहुत सारे ई वेस्ट हमारे घर में होते हैं। इस ई वेस्ट विषय पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये विभाग कार्य करता है। ये विभाग
ई वेस्ट को शास्त्रोक्त पद्धति से नष्ट करने के लिए कुछ स्क्रैप व्यापारी को अनुमति देता है। इसलिए बच्चों, आप आपके घर का ई वेस्ट परवाना धारक व्यक्ति को ही दें और पर्यावरण की रक्षा करें। नित्य सेवा। अब हम नित्य सेवा करेंगे। सभी बच्चे अपनी जगह पे शांति से बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद रखें, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। सर्वप्रथम हम श्री स्वामी समर्थ मंत्र का 11 बार जाप करेंगे। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। गायत्री मंत्र। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गणेश गायत्री मंत्र। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। 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 गणपति स्तोत्र। श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकम्
दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्येयः पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिर्च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं श्रीगणेशस्तोत्रसम्पूर्णम् प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र। श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीप्रज्ञाविवर्धनस्तोत्रमन्त्रस्य सनत्कुमार ऋषिः स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुप्छन्दः मम सकलविद्यासिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। श्रीस्कन्द उवाच योगेश्वरो महासेना कार्तिकेयाग्निनन्दन स्कन्दकुमारसेनानी स्वामी शङ्करसम्भव गाङ्गेयास्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखीध्वज तारकारी उमापुत्र क्रौचारार्थी षडाननः शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धसारस्वतो गुरु सनत्कुमार भगवान् भोगमोक्षफलप्रद शरजन्मागणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्वाङ्गप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः अष्टविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युष्य श्रद्धया युक्तो मुको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनं महाप्रज्ञा वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। इति श्रीस्कन्धपुराणे कार्तिकेयमाहात्म्ये प्रज्ञाविवर्धनस्तोत्रसम्पूर्णम्। दिन विशेष। अब हम देखेंगे इस सप्ताह के दिन विशेष। 25 मई महाराणा प्रताप जयंती। महाराणा प्रताप सिंह, इनकी माता का नाम महारानी जयवंती बाई तथा पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। महाराणा प्रताप सिंह, इनका जन्म 9 मई 1540 इस दिन कुंभलगढ़ यहाँ हुआ था। भारत के इतिहास में उनका नाम अजरामर है। महाराणा प्रताप राजस्थान के एक शूर और स्वाभिमानी राजा थे। उनके पहराव की बहुत सारी चीज़ें आज भी हम मेवाड़ राजघराने के संग्रहालय में देख सकते हैं। 25 मई रमजान ईद। रमजान ईद ये हमारे मुस्लिम भाइयों का प्रमुख त्योहार है। ईद पर मुस्लिम लोग नए कपड़े पहनकर नमाज अदा यानी भगवान की प्रार्थना करते हैं। इस दिन मुस्लिम लोग अपनी आपसी मनमुटाव को भूलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। 28 मई विनायक दामोदर सावरकर जयंती। स्वातंत्र्य वीर ये पदवी को प्राप्त किए हुए श्री विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्म नासिक जिले के भगूर गांव में हुआ था। वीर सावरकर ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महान योगदान दिया है। स्वतंत्र वीर सावरकर को एक तीव्र देशभक्त, महान लेखक
और इतिहासकार के रूप में भी जाना जाता है। बोध कथा। चलिए बच्चों, अब समय हो चुका है एक दिलचस्प कहानी सुनने का। ये कहानी है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस जी के बचपन की। बच्चों, आप सुभाष चंद्र जी बोस को जानते ही होंगे। एक दिन सुभाष जी स्कूल से घर समय पर नहीं आए, इसलिए उनके पिता और माता प्रभा देवी बहुत ही चिंतित हुए। दूसरे दिन भी वो घर नहीं आए। उनके माता पिता ने सुभाष जी की खोज सब जगह पर कर ली, लेकिन कहीं पे भी सुभाष जी का पता नहीं मिल रहा था। तीसरे दिन सुभाष जी खुद ही घर आए तो माता पिता ने उन्हें पूछा कि बेटा, तुम 2 दिन कहाँ थे? इस बात पर सुभाष जी ने जवाब दिया कि स्कूल छूटने के बाद मैं जब घर आ रहा था तो मैंने एक गरीब का घर देखा। वहाँ सब लोग प्लेग की वजह से बीमार पड़े थे। उनकी सेवा करने के लिए वहाँ कोई भी नहीं था। अगर हमारे देश बांधव बीमार है तो हम स्वस्थ कैसे बैठ सकते हैं? मैंने अपना स्कूल बैग बाजू में रखकर उन लोगों की सेवा करना शुरू किया। आज उन लोगों की प्रकृति में सुधार आया तो मैं घर चला आया। तो बच्चों, इस बोध कथा से हमें क्या सीख मिलती है? हमारी खुद की खुशी से देश की सेवा अधिक महत्वपूर्ण है। संकल्प। बच्चों, आज का संकल्प अपने पिता के पैसे बचाने का है। आपने अपने घर में बिजली का मीटर देखा होगा। बिजली वितरण विभाग के कर्मचारी आपके घर आते हैं और रीडिंग लेते हैं। फिर आपको बिजली का बिल मिलता है और आपके पिता बिल की राशि का भुगतान करते हैं। हमें उतना ही भुगतान करना होता है जितना हम बिजली का उपयोग करते हैं। और आज देश में कुछ गांव या बस्तियां ऐसी हैं जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, इसलिए वहां के लोग दिया, लालटेन या अन्य उपकरणों का उपयोग करते हैं। इसलिए एक जगह पर हमारे देश बांधव अंधेरे में है और हम बिजली का अतिरिक्त उपयोग करें, क्या ये सही है? इसलिए आज से हम बिजली का अनावश्यक उपयोग ना करते हुए बिजली बचाने की पहल करने जा रहे हैं। तो सब बच्चे आंखें बंद करें और अपने मन में ये संकल्प करें। आप जिस कमरे में है उसके ही बल्ब या लाइट शुरू रखें और कमरे से बाहर निकलते समय उन्हें बंद करें। फ्रिज का दरवाज़ा बार बार ना खोलें। पंखा, टीवी जैसे उपकरण बिना वजह शुरू न रखें। खिड़की या दरवाजे को हमेशा खुला रखें ताकि सूर्य प्रकाश घर के अंदर आए और हमें दिन में बल्ब या लाइट लगाने की आवश्यकता ना हो। प्रश्न मंजूषा। आज के ई बाल संस्कार वर्ग में आपने क्या क्या सीखा और उसमें से आपको क्या क्या समझा, आपने इससे क्या सीख ली, यह जानने की हमारी तीव्र इच्छा है। इसीलिए इस वीडियो के लिंक के नीचे प्रश्न मंजूषा इस लिंक पर क्लिक करके पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब आपको देने हैं। सभी प्रश्नों के सही जवाब देने वाला विद्यार्थी इस सप्ताह का आदर्श बाल संस्कार विद्यार्थी होगा। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपने माता पिता की
मदद ना ले। सिर्फ लिंक ओपन करने हेतु माता पिता मदद करें। धन्यवाद। आज के बाल संस्कार वर्ग की सांगता हम राष्ट्रगीत से करेंगे। इस बाल संस्कार में सहभागी सभी को विनती है अपनी जगह पर खड़े रहें। भारत माता की जय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। चलो बाल मित्रों, मिलते हैं अगले गुरुवार इसी लिंक पर सुबह 9 बजे।